हेलो ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल्स, आई होप तुम लोग एकदम करी वाली लाइफ जी रहोगे। एंड नहीं जी रहो तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो, हम जिला देंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझना, मैं अपना कोई बादाम का प्रदर्शन नहीं करने वाला हूँ। उतना टैलेंट तो मेरे पास है नहीं, बट स्टिल मेरे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको सुन के तुम्हारा मन प्रफुल्लित होगा एंड यू थिंक कि भाई ठीक है, लौंडा ठीक है, कर ही देते हैं सब्सक्राइब, बेचारा भीख मांगता रहता है। ग्लोबल सुपरस्टार शाहरुख खान साहब की नेक्स्ट मूवी, हाँ वही फिल्म जिसके बारे में तुम लोग ही सबसे ज्यादा गरमाए थे कि भाई ये पिक्चर नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ की जिस तरह से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि सुहाना खान इसमें एज ए मेन लीड एक्टर होंगी। खान साहब अपनी बिटिया को प्रमोट करने के लिए केवल आएंगे। एंड सबसे बड़ी बात की पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं वो सुजॉय घोष हैं, जो कि केवल थ्रिलर पिक्चरें बनाते हैं। एक्शन नाम मात्र का तुम नहीं, एक्शन छोड़ ही दो, तुम थ्रिलर ही बनाते हैं वो। एंड यही चीज सबसे ज्यादा फैंस को चुभ रही थी कि भाई साहब अभी आपने हजार करोड़ की 2 पिक्चरें फेंक के मारी हैं कुछ हेटर्स के मुंह में, एंड स्टिल आप ऐसी पिक्चर में क्यों काम कर रहे हैं जहां पर इसका बॉक्स ऑफिस उतना बड़ा नहीं दिखाई देता है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि डंकी एक सबक है कि कंटेंट कितना भी बेटर क्यों ना हो, लोग तो बस खाली मारकाट ही देखने जाएंगे। ये टांग कटी, ये बड़ा बीजीएम, मैं किसी पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसका भाई, वो उसका भाई, ये इसका नाना का, फूफा का, चाचा का लड़का, काली काली दुनिया दिखा दो एंड बस फैंस खुश हो गए, काटम काट चला दो एकदम से। यही चीज फिल्म के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन रही थी क्योंकि ये कमर्शियल वे में काफी ज्यादा लैग करने वाली थी। बट देयर इज अ पर्सन जिसका नाम है शाहरुख खान, जो कि सबसे बड़े बिजनेसमैन है इस इंडस्ट्री के। हाँ, इस बात से कुछ अफेंड हो जाता है कि सबसे बड़ा कैसे बोल सकते हो बाबू, तुमको होना है तो हो जाओ, वो बंदा है तभी वो रिचेस्ट एक्टर है इंडिया का। खैर, इस आय के सामने यहाँ पे लगाया दिमाग की पिक्चर तो बनाएंगे बट इस लेवल की बनाएंगे कि ऑडियंस जो चाहती है हम वही देंगे। एंड उसी के बाद से फिल्म के अंदर अलग अलग प्रकार की चेंजेस किए गए, जिनमें से नंबर 1 पे चेंज हुआ इसके स्क्रिप्ट में, जो कि पहले एक नॉर्मल सी थ्रिलर पिक्चर होने वाली थी, अब इसे कमर्शियल थ्रिलर मूवी बनाया गया, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक काम करा। इस टाइम पे बॉलीवुड का सबसे बेस्ट जो एक्शन डायरेक्टर है यानी कि हमारे सिड आनंद, जिनको कुछ लोग चिढ़ाते भी रहते थे ग्रीन स्क्रीन बनाएंगे, हम लाएंगे तो 1100 करोड़ कमाएगी। फिल्म की स्क्रिप्ट चेंज करने के बाद सिद्धार्थ आनंद को डिपार्टमेंट दिया गया एक्शन संभालने के लिए। एंड कहा गया कि नहीं, ये मेरी पिक्चर है, महंगा आदमी हो तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे पिक्चर जाके रहेगी, तो एक्शन फिल्म का इंटरनेशनल लेवल का होगा। उसके बाद एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो था SRK सर का वो काफी ओल्ड एज वाला लुक, जो कि विक्रम राठौर जवान मूवी में काफी पॉपुलर हुआ था, लोगों ने इसे पसंद किया था। इवन की जवान के सीक्वल की जब बात हुई थी तब भी ये चीज थी कि विक्रम राठौर को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाए या फिर इस बंदे पे एक स्पिन ऑफ बना दो, क्योंकि ये बंदा काफी कमाल का है। इस कैरेक्टर की अपील के कारण शाहरुख खान साहब ने पिक्चर के अंदर एक डॉन का रोल प्ले करना है। एंड भाई वो एक काफी ओल्ड एज कैरेक्टर प्ले करेंगे। कुछ लीक्ड पिक्स में मैंने तुम्हें बताया था कि वो ऐसा ही कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। मतलब अब तक की कहानी में 3 चीजें बदल चुकी थी, पहला स्क्रिप्ट, दूसरा की एक्शन का नजरिया, तीसरा था SRK साहब का जो टाइमलाइन है कि ये पिक्चर पूरी तरह से मुझ पे डिपेंड करनी चाहिए। सुहाना खान को भी प्रेजेंट करेंगे पर फैंस तो मेरे लिए आएंगे ना, बिटिया तुम्हारी एक्टिंग हमने हर चीज में देखी है, शाहरुख खान साहब की बिटिया ना होती तो फिर छोड़ो कोई बात ही नहीं थी। किसी भी फिल्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो तो ऑलरेडी फिल्म के अंदर चेंज ही हो गई थी। पहला की स्क्रिप्ट, दूसरा की मासी लेवल पे होना, तीसरा एक्शन और चौथा खुद शाहरुख खान होते हैं। लेकिन एक और चीज जो कि आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है किसी भी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी कि BGM म्यूजिक सॉन्ग्स, जो भी चीजें होती हैं ऐसा हो कि तहलका मच जाए। एज लाइक की जवान, भाई वो माहौल ही था। जब पिक्चर को मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था 12 बजे वाला, एकदम आगे की सीट मिलती है एंड मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है और एक्चुअली में पीछे इतना लाउड है कि सुनाई भी कुछ नहीं दे रहा है, बट स्टिल मजा आ रहा है। वो एक्सपीरियंस ही अलग था। उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल था शाहरुख खान साहब के अलावा वो थे हमारे अनिरुद्ध साहब, जिनका BGM इतना एलिवेट करने वाला था, हर सीन में वो सीटी तालियां बज ही रही थी। जवान में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक को, तो शाहरुख खान साहब कैसे उसे जाने देते। एज ए बिजनेसमैन उन्होंने फिर से अगेन कर दिया किंग के अंदर एक और चेंज। अब इस फिल्म का जो BGM है वो देने वाले हैं अनिरुद्धा। एंड एक्चुअली में मैं फैन हूँ बंदे का, वो फिर चाहे जिस पिक्चर का BGM हो जाए, बंदा बहुत कार्य लेवल पर बनाता है। इवन कि जब मैं जिंदा बंदा सुन रहा था, जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, क्या लिरिक्स हैं, बट आज के टाइम पे तुम मुझे कह सकते हो कि मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। आज के टाइम पे उसे ईयरफोन लगा के जो वाइब आती है ना सुनने में, आज के टाइम पे भी वो गाना काफी बेटर लगता है। एंड साउथ की बीट्स के साथ वो इंपॉर्टेंट सॉन्ग है मेरे लिए। ये सब चीजें मिला के तुम कह सकते हो कि ये पहले वाली किंग नहीं है जो कि लिबिल कर रही थी, अभी ये बन चुकी है फुल SRK साहब की पिक्चर विद मासी लुक। अब तक के लिए फिल्म के अंदर सब कुछ परफेक्ट है, एक्सेप्शन है बस सिर्फ सुहाना खान, बिकॉज ऑफ कि तुम जान रहे हो
हर चीज़ में मैंने उनकी डायलॉग डिलीवरी देखी है एंड मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जब शाहरुख खान साहब के सामने वो डायलॉग बोलेंगी तो किस तरह से मैनेज करेंगी। खैर शाहरुख खान साहब उनसे दुनिया सीखती है, मे बी वो अपनी बिटिया को भी सिखा ही लेंगे कि पिक्चर के अंदर कैसे प्रेजेंट होना है एंड लेट्स सी कि पिक्चर कैसी बनती है। बस वही है कि भाई चीज़ें ऐसी हों कि धोखा ना हो जाए, कट ना जाए, क्योंकि बहुत परेशान है लॉन्डो का दुख भाई, ये कटने से बड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी होंगी एंड तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किंग मूवी के अंदर अब तक जितने डेवलपमेंट हुए हैं वो सारे मैंने तुम्हें बता दिए हैं, तो इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, प्लीज़ मान जाओ लाल। ओके बाय, जय हिंद, लव यू।